इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे मार्केट रिसर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर। आप जानना चाहते होंगे यार मैं ये नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ मार्केट में, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, यार लोग उसे खरीदेंगे भी या नहीं। तो एक बेसिक स्टडी हम कर सकते हैं जब बारी आती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने की। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक हूँ कि चैट जीपीटी से कैसा सवाल पूछना चाहिए जब मुझे मार्केट रिसर्च करनी है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो ये क्लैरिटी पाने के लिए मैं खुद चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए मार्केट रिसर्च करने में अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ उसके रिलेटेड। तो बिल्कुल ब्लैंक माइंड से मैंने सारी चीज़ें चैट जीपीटी से ही पूछ ली कि मुझे क्या क्या चीज़ें सर्च करनी चाहिए जब मैं अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं और चैट जीपीटी मेरी उसमें क्या मदद कर सकता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी ने मेरे सामने 7 पॉइंट रख दिए हैं कि सबसे पहले डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। तो बेसिक आइडिया तो चैट जीपीटी ने यहीं पे दे दिया कि ये टारगेट ऑडियंस हो सकती है आपकी, लेकिन मैं इसको और डिफाइन करके चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ कि हु कुड बी माई पोटेंशियल ऑडियंस फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स मास्टरी कोर्स। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये लिस्ट आ गई जहाँ चैट जीपीटी बोल रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स एंड सो ऑन। अब मैं इसमें और डिटेल में जा सकता हूँ। जहाँ मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इस ऑडियंस की साइज़ कितने बड़ी हो सकती है इंडिया के केस में। तो चैट जीपीटी ने बोला कि इसकी अच्छी खासी साइज़ है क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन ही बहुत बड़ी है और डिजिटल मार्केटिंग के रैपिड एडॉप्शन के चलते आपको अच्छा खासा यूज़र बेस इस फील्ड में मिल जाएगा। 624 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स, 410 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र्स। तो ये चीज़ ही काफ़ी है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए। चाहे ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, 2021 का है, बट इतना बड़ा नंबर 2021 में, उसके बाद 2 साल बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये नंबर बड़ा ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। और यही चीज़ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है कि ठीक है मैं सही मार्केट में कदम रखने चाह रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट पर भी डिस्कशन कर सकता हूँ। चैट जीपीटी बोल रहा है कि यूडमी, कोर्सेरा, स्किलशेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, इन्फ्लुएंसर्स। अब मैं एक बहुत एब्सर्ड सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि कितने सारे कोर्स हो सकते हैं। अब ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर दिन एक नया कोर्स आता रहता है। फिर भी चैट जीपीटी ने मुझे एक आंसर देने की कोशिश की कि एग्जैक्ट नंबर थोड़ा डिफ़िकल्ट है निकालना, लेकिन इसमें एक जंप देखने को मिला है रिसेंटली जो कि मेरे को एक वैलिडेशन दे देता है कि ठीक है, अगर बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स इस फील्ड में आ रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए भी एक सही टाइम है कोर्स लॉन्च करने का। अब बारी बारी मैं इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर सकता हूँ। टारगेट ऑडियंस, कॉम्पिटिटर्स, सर्वेज एंड इंटरव्यूज़। चलिए अब मैं थोड़ा हट के पूछता हूँ। अब मैं इससे इन चीज़ों के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछूंगा, बट अगर मुझे कोई टूल चाहिए हो सर्वे करने के लिए, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से पूछता हूँ।
मैंने इससे पूछा कि अगर मुझे इंटरव्यूज़ और सर्विस कंडक्ट करने हैं तो उस केस में कौन से टूल्स मेरी मदद कर सकते हैं। चैट जीपीटी ने बोला कि सर्वे मंकी, गूगल फॉर्म्स, टाइप फॉर्म, ये सारे टूल्स आपके सर्वे कंडक्ट करने में मदद कर सकते हैं। जूम, गूगल मीट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मदद कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ा इन डेप्थ जाते हुए मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे एक ऐसा ऑप्शन बताओ जो फ्री है, मुझे ये नहीं चाहिए कि वो पेड हो। तो चैट जीपीटी ने बोला कि गूगल फॉर्म इन सब में से फ्री ऑप्शन है। तो मैंने अपना एक टूल शॉर्टलिस्ट कर लिया अपने सर्विस कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब मेरा टूल शॉर्टलिस्ट हो गया, लेकिन उस फॉर्म में मुझे पूछना क्या है ये भी तो आइडिया मेरे पास होना चाहिए। तो ये सवाल भी मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ इसको पता होता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की बात कर रहा हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशनल वाला जो फीचर है चैट जीपीटी का, वो एक गेम चेंजर है। ये ऐसा ही हमें महसूस करवाता है कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन जनरेट होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, फिर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये मुझे डेफिनेटली पूछना चाहिए सबसे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब चैट जीपीटी ने अच्छे खासे सर्वे के क्वेश्चन मेरे सामने रख दिए हैं। या तो मैं इन सबको यूज़ कर सकता हूँ या फिर जो मुझे लगता है मेरी टारगेट ऑडियंस के लिए सही रहेंगी उन्हें चूज़ कर सकता हूँ। और एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इन ढेर सारे पॉइंटर्स को एक टैबुलर फॉर्मेट में चैट जीपीटी को प्रेजेंट करने को कह सकते हैं। उससे होता क्या है कि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में, पॉइंटर्स के फॉर्म में इतनी अपीलिंग नहीं लगती है, लेकिन हम जैसे वो टैबुलर फॉर्म में मांग लेते हैं तो वो दिखने में अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं ये सारी इतनी डिटेल्ड नॉलेज हमें एक टैबुलर फॉर्म में मिल गई। टैबुलर फॉर्म में चीज़ें मांगने का फ़ायदा ये रहता है कि आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं और गूगल शीट्स में पेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास हर एक इंडिविजुअल वैल्यू अपने सेल में चली गई है। अब मैं एक एक सेल को एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मैंने आपको एग्जांपल्स दिया मार्केट रिसर्च के टॉपिक पर कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या सर्वे कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी और टॉपिक को पकड़ सकते हैं, सोशल मीडिया लिसनिंग, कंटेंट एनालिसिस, फीडबैक एनालिसिस, और इन सब पे अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लैरिटी पा सकते हैं जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है। चैट जीपीटी आपको एक अच्छा आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको वो आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे तो आप अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरीके से आप जितना डिटेल में हो सके आप जा सकते हैं। और मार्केट रिसर्च इसके बजाय कि आप ढेरों वेबसाइट पे जाएं, अलग अलग वेबसाइट पे जाएं और आप घंटों उसी पे बिता दें, सिर्फ चैट जीपीटी एक टूल पर आकर ये सारी चीज़ें एक ही जगह कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ये चीज़ें करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के लायक भी है या नहीं। अगर मैं प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, क्या मार्केट में उसकी डिमांड बनेगी भी या नहीं, इतना बड़ा उसका यूज़र बेस है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों में चैट जीपीटी हमारी मदद कर देता है।